दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। तो मुझे जहां तक उम्मीद है यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही है तो अभी भी टाइम है, लग जाइए, मेहनत करिए, जरूर आप लोग को सफलता मिलेगी। तो हमारी ये जो परीक्षा प्रो की टीम है आप लोग का जो तैयारी करा रही है अपग्रेड बैच के नाम से, आप लोग का जो यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का जो बैच है उसका नाम है अपग्रेड बैच 2026। तो इसमें आपको इनरोल कैसे करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है और 8199900076 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और भी जो सारे आपको डिटेल्स कोर्स के बारे में लेने हैं सर आपको सारा डिटेल देंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो पिछला जो हम लोग का क्लास था उसमें हम लोगों ने जाना था कि जो इवैल्यूएशन टूल है, अच्छे इवैल्यूएशन टूल है, उसके क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे, जाहिर सी बात है जब हम टूल का यूज कर रहे हैं तब तो उसका क्वालिटी जानेंगे। तो अब हम जानेंगे वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनका यूज करके स्कूल में टीचर बच्चों का असेसमेंट और इवैल्यूएशन करते हैं। ऐसे कौन कौन से टूल हैं जिससे टीचर को ये पता चलता है कि जो बच्चा है उसका स्कूल में बिहेवियर कैसा है, उसके जो कोर्स स्टाइलिस्टिक चीजें हैं वो कैसे चल रही है। देखिए जो टेस्ट होता है उससे हम देखिए टेस्ट और टूल में हम फर्क बताएं आपको। टेस्ट से हम बच्चे के स्कोलास्टिक जो प्रॉपर्टी है उसको जानते हैं। स्कोलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब बच्चे की जो पढ़ाई वाले एरिया है, जैसे बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है और उसने सिलेबस कितना कवर किया, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट की चीजें होंगी। और जो टूल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, जैसे बच्चे का हम इसमें को स्कोलास्टिक एरिया का जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करते हैं। को स्कोलास्टिक एरिया में बच्चे में क्या आता है, उसको उसमें आता है जैसे बच्चे का व्यवहार हो गया और बच्चे की क्वालिटीज हो गई, बच्चा स्कूल में कैसे आ रहा है, बच्चा बच्चों से लोगों से कैसे बात कर रहा है, ये सारी चीजें हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, वो सारी चीजें किसमें आते हैं, को स्कोलास्टिक। तो स्कूल में हमें बच्चे का सिर्फ स्कोलास्टिक डेवलपमेंट नहीं करना रहता है, हमें स्कूल में बच्चे का को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट भी करना रहता है। ठीक है, तो को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट का जांच करने के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से टूल्स का यूज हम स्कूल में करते हैं। तो जिसमें से पहला टूल क्या है, रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल का नाम तो हम लोग पहले भी सुने हैं, क्योंकि जैसे कोई ऐप जब इंस्टॉल किया तो अक्सर ऐप वाले रेटिंग मांगते हैं ना कि हमारा ऐप आपको कैसा लगा, हमें रेट कीजिए। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, ये एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि सामने वाला जो मुझे पढ़ाया, मतलब सामने वाले की जो क्वालिटीज है मुझे कितनी पसंद आई। तो ये क्या होता है, ऐसा माप या उपकरण का तरीका जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, व्यवहार होते हैं, या फिर किसी भी वस्तु के, उत्पाद के, सेवा की गुणवत्ता को जांचने के लिए किया जाता है। तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर असेसिंग एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का जो एटीट्यूड है ऑन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में बच्चों के जो आइडियाज हैं, ऑब्जेक्ट हैं, कैरेक्टर हैं, पर्सन या फिर कोई एट्रीब्यूट है, उसको जांचने के लिए हम रेटिंग स्केल का यूज करते हैं। तो रेटिंग स्केल में जो ओपिनियन है वो किसमें दिया जाता है, स्ट्रांगली एग्री, मतलब मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री हूँ, एग्री ठीक है एग्री हूँ, डिसएग्री मतलब एग्री नहीं हूँ, हाईली सेटिस्फाइड मतलब आपकी ये क्वालिटी जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी ये बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, या नॉर्मली ठीक है सहमत हूँ, या डिससेटिस्फाइड मतलब बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो रेटिंग स्केल क्या होती है, ये स्टूडेंट के जो कैरेक्टर्स है, पर्सनालिटी है, किसी भी सिचुएशन में उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। और देखिए इसके दो टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल और ग्राफिक रेटिंग स्केल। मान लीजिए कि किसी भी आप किसी भी, हम यहाँ प्रोडक्ट का या ऐप का बात करते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 रेटिंग स्केल देने के ऑप्शन है। तो अगर आप 1 मार्क्स दोगे मतलब आप सामने वाले का जो सेवा है आपको वो पसंद नहीं आया,
इसको हम पुअर कहेंगे। और ये जो है यहाँ सबसे जो पहला होगा वो क्या होगा, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, दूसरा वेरी गुड, ये हो गया गुड, इसको हम कह सकते हैं बेटर, और ये पुअर। मतलब अगर मैंने 5 में से 1 दिया तो मतलब सामने वाली की जो रेटिंग है वो पुअर है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है या फिर उसके जो एट्रीब्यूट है वो मुझे पसंद नहीं है, और 5 दिया तो मतलब बहुत अच्छा है। तो जब हम अपनी जो ओपिनियन है वो नंबर्स में देते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। और ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या है, इसका जैसे स्टार के रूप में हम रेटिंग दें, जैसे एप्स में हम देते हैं ना, एप्स में जैसे मेरा ये ऐप आप खोलेंगे तो आपको रेटिंग देने का ऐसे 5 स्टार रहेगा, ठीक। तो आप लोग को ऐप की जो सर्विस पसंद आई होगी, आप लोग उस हिसाब से अपना रेटिंग देंगे। किसी को पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा होगा तो कोई 5 स्टार देगा, किसी को कोई कमी लगी होगी तो वो 1 स्टार कम कर देगा, किसी को और कमी लगी होगी तो कोई 3 स्टार दिया होगा, कोई 1 स्टार देगा। वो तो सामने वाले का ओपिनियन है, हम तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप अपने ओपिनियन से हमें क्या दे रहे हो वो डिपेंड करता है। तो ग्राफिक्स स्केल में क्या होता है, इमोजीज भी होते हैं ना, ऐसे ऐसे इमोजीज होते हैं, ऐसे ऐसे रोने वाले, कि मतलब हम इमोजी में जब देते हैं या फिर स्टार में देते हैं तो वो क्या होता है, ग्राफिक्स स्केल। अगर आप 1 स्टार दोगे तो वो जो इमोजी है ना वो रोने वाला बन जाएगा, अगर सारा इमोजी दोगे मतलब 5 स्टार दोगे तो वो जो इमोजी है वो हंसने वाला हो जाएगा। तो ये होता है ग्राफिक स्केल, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टार या फिर इमोजी का यूज करके अपना जो ओपिनियन है वो देते हैं, वो क्या होता है, ग्राफिक स्केल होता है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चनियर। ये क्या होता है, इसमें जो डेटा कलेक्टेड होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, ओपिनियन, एटीट्यूड और फीलिंग्स, फैक्ट फ्रॉम रिस्पोंडेंट, मतलब मेरे खुद के जो व्यक्ति हम हमें बता रहा है, जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं, उसके खुद के वो रिटर्न होंगे सारी चीजें। इसको हम सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, जो पहले हम बताए थे सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक, इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक क्या होता है, जिसमें हम खुद से अपने आप को रिव्यू देते हैं, खुद से अपनी क्वालिटीज के बारे में बताते हैं कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो क्या होता है, अपने से खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये क्या होता है, क्वेश्चनेयर होता है। अब इसका देखिए टाइप क्या होता है क्वेश्चनेयर का, 2 टाइप होता है, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। देखिए क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या होता है, तो ओपन एंडेड मतलब जब मैं आपसे खुली छूट दे दूं कि आपको मैं कुछ दे रही हूं क्वेश्चन, आप अपने बारे में अपने ओन वर्ड्स में कुछ भी लिखो। जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने के बाद, टूल्स के बारे में पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन दे दूं कि राइट अबाउट इवैल्यूएशन टूल इन योर ओन वर्ड्स। तो ये क्या हुआ, ओपन एंडेड, मतलब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनियर की बात हो रही तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चनियर में क्या होगा, व्हाई डू यू लाइक योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि हम आपसे आपके बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ किसी और चीज की बात नहीं हो रही है। टीचर आपको क्वेश्चन देगा कि तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट को इतना लाइक क्यों करते हो। तो जैसे मान लीजिए कोई क्लास 3 का बच्चा है, इसे ये क्वेश्चन दिया गया, उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो वो अपने वर्ड्स में लिखेगा मैथ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैथ इजी लगता है, जो भी उसके वर्ड्स होंगे। तो ये क्या है, ओपन एंडेड, हम आपको खुली आजादी दे रहे हैं, जो आपको लिखना है वो अपने ओन वर्ड में, मतलब आपको खुली आजादी, ओपन एंडेड, ठीक है। अब क्लोज एंडेड क्या होता है, हम एक संकीर्ण आपके लिए एक एरिया कर सकते हैं कि आप सिर्फ यही या 2 ही आंसर में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो,
जैसे घर में 2 खाने बने हुए हैं, तो मम्मी पूछे कि आप इन दोनों में से क्या खाओगे? तो ये हो गया क्लोज एंडेड। और खाना बनाने से पहले मम्मी पूछे कि आज तुम खाने में क्या खाओगे? तो वो क्या हो गया? ओपन एंड, क्योंकि आप उसमें कुछ भी बता सकते हो, डोसा, इडली, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, जो भी आपको खाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। तो ये क्या हो गया? ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या है? मम्मी ने दाल और सब्जी बनाया, पूछे तुम दाल खाओगे या सब्जी बनाओगे? तो आपको उस दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये क्या होता है? क्लोज एंडेड। तो क्वेश्चन इसमें जैसे डू यू लाइक मैथमेटिक्स, या फिर हम पेडागोजी कर देते हैं, डू यू लाइक पेडागोजी। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे दूं, यस या नो। जाहिर सी बात है, जिसको पसंद होगा वो यस बोलेगा, जिसको नहीं पसंद होगा वो नो बोलेगा, लेकिन बोलना ही नहीं दोनों में से, और कुछ नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो गया? क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर। अगला हमारा क्या है? इन्वेंटरीज। अब देखिए, जब मैं आपको इन्वेंटरीज पढ़ाऊंगी ना, तो आपको लगेगा ये दोनों ये क्वेश्चनियर की तरह क्यों लग रहा है। इसके जो क्वालिटीज हैं इन्वेंटरीज के, ये तो क्वेश्चनियर में मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों होते सेम हैं, लेकिन जो क्वेश्चनियर होता है उसमें स्टैंडर्डाइज टूल का यूज नहीं होता है, लेकिन जो इन्वेंटरीज है उसमें इसका यूज होता है। इसको कोई भी नहीं बना सकता है। इन्वेंटरी जो है ये साइकोलॉजिकल जो ट्रेट होते हैं उनको जानने के लिए, जैसे पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यू, एडजस्टमेंट, इन सब चीज को जानने के लिए बनता है। और इसको बनाने के लिए ना जो स्पेशल लोग होते हैं वो इसको बना सकते हैं, कोई भी इसको नहीं बना सकता। इसका एक प्रोसीजर होता है बनाने का। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है कि दोनों होते सेम है। आप इसमें अपना फीडबैक, जैसे क्वेश्चनेयर में आप अपना फीडबैक दे सकते हो, और हेल्थ सर्वे ये सब चीजें मानते हैं दे सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चनेयर होता है, सॉरी, जो इन्वेंटरीज होता है, इसमें आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या आता है कि आप ये क्वालिटी से क्या एग्री हो, नहीं हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चनेयर में क्या होता है कि पूछा जाता है क्वेश्चन फैक्ट्स के हिसाब से, आपके ओपिनियंस के हिसाब से। और इन्वेंटरीज जो होता है उसमें हम पर्सनालिटी, ट्रेट, या फिर इन सब चीजों को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टैंडर्डाइज टूल होता है, और वो नहीं होता है। तो जैसे दोनों में फर्क, जैसे व्हाट इज योर एज, ये क्या हो गया? क्वेश्चनेयर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोग को इन्वेंटरीज का एग्जांपल देती हूं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आई प्रिपेयर अ टाइम टेबल बिफोर स्टडिंग। ठीक है, तो पूछा गया कि आई प्रिपेयर टाइम टेबल बिफोर स्टडिंग। तो इसमें 3 ऑप्शन होंगे, ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। तो जो वो तो ऑप्शन, मान लीजिए कोई बनाता है तो ऑलवेज, नहीं कभी बनाता तो नेवर, समटाइम्स, जो भी हो। लेकिन इसमें क्या किया गया? आपकी आदतों के बारे में पूछा गया, पढ़ते टाइम जो आपके इंटरेस्ट है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके बारे में पूछा गया। और वो जो होता है, हम मेन इन्वेंटरीज में क्या करते हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे आई रिवाइज माई लेसन रेगुलरली। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी ऑप्शन देगा ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। तो उस पर आपको टिक करना रहेगा। तो ये क्या हो गया? इन्वेंटरीज। आगे हम लोग बढ़ते हैं चेकलिस्ट की तरफ। अब देखिए चेकलिस्ट क्या होता है। ये क्या होता है? टीचर के थ्रू बनाया जाता है। टीचर किस लिए बनाता है? क्लास में पढ़ाते टाइम उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुए एक स्टूडेंट से रिलेटेड, किसी भी स्टूडेंट में, जो क्लासरूम में बच्चों का बिहेवियर है ना, पढ़ाते टाइम टीचर को कौन कौन से प्रॉब्लम्स हुए, तो वो क्या होता है? चेकलिस्ट होता है। तो हर एक क्लास के बाद टीचर को ये टाइम दिया जाता है कि वो अपना जो बिहेवियर है बच्चे के बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सके।
तो तो जैसे किसी भी बच्चे के बारे में टीचर को नोट करना है। सारे देखिए बच्चे के सारी जो एक्टिविटीज होते हैं उसका एक एक डिटेल में सब चीज टीचर के पास रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए रवि नाम का एक लड़का है, उसके क्लासरूम बिहेवियर के बारे में टीचर को लिखना है। तो क्लासरूम बिहेवियर में क्या हो सकता है कि बच्चे का बिहेवियर जो है, मान लीजिए बिहेवियर छोड़िए, बच्चा जो है कम्स टू क्लास ऑन टाइम, जो बच्चा है वो क्लास टाइम से आता है या नहीं, और pays attention during the lesson. Completes classwork. Follow common rules. तो ये सब क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें यहाँ यस या नो का ऑप्शन दिया रहेगा। तो उस हिसाब से टीचर रवि के सारी क्वालिटीज, मान लीजिए रवि क्लास में टाइम से नहीं आता तो टीचर नो पे टिक कर देंगे। पेज अटेंशन ड्यूरिंग क्लास, यस। कंप्लीट्स क्लास वर्क, यस। फॉलो कॉमन रूल्स, यस। तो रवि के अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज है एक अच्छे बच्चे की, लेकिन रवि जो है वो टाइम से नहीं आ पाता है, तो टीचर क्या करेंगी, उसका पता लगाएंगी वजह, रवि के पेरेंट्स से बात करेंगे या रवि से बात करेंगी ताकि वो दूर रह सके। जाहिर सी बात है हम इवेल्युएशन बच्चे का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि हमारे पढ़ाने में या फिर बच्चे के समझने में कहाँ कमी रह गई, जिसको हम दूर कर से और हमारा बच्चा जो अच्छे से अच्छे प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, चेकलिस्ट होता है। अगला है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, ये जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, मे बी इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ये ना ब्रीफ पूरा एक बच्चे का जो क्वालिटी है स्कूल में, टीचर वो बनाता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखता है कि स्टूडेंट के जो सिग्निफिकेंट बिहेवियर है या फिर इंसिडेंट ऐसा ऑब्जर्व हुआ है टीचर के द्वारा, टीचर या ऑब्जर्वर के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और बिना अपने किसी पर्सनल ओपिनियन या फिर जजमेंट के। जैसे दो बच्चों में लड़ाई हुई, टीचर ने उसको रिकॉर्ड किया, लेकिन टीचर ये इसमें नहीं बोलेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। तो ये क्या होता है, हम बिना किसी जजमेंट के, टीचर बिना किसी जजमेंट और पर्सनल ओपिनियन को क्या करेगा, उस चीज को एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और ये क्या होता है, मेन किस लिए होता है, जो बच्चों का सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल डेवलपमेंट है उसके लिए यूज होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का। देखिए, मान लीजिए इसको, ये भी देखते हैं कि ये बनता कैसे है। पहले मान लीजिए हम बना रहे हैं, बच्चे का नाम इसमें लिख रहे हैं। सबसे पहले इसमें रहेगा बच्चे का नाम, चाइल्ड्स नेम, मान लेते हैं रिया नाम की लड़की है। एज उसका क्या है, 4 ईयर, मतलब वो क्लास 2 में होगी, नहीं सॉरी यूकेजी में होगी। डेट, आज की डेट 5 अगस्त 2026। ऑब्जर्वर नेहा मैम मान लेते हैं ऑब्जर्वर हैं। तो कि वो क्या ऑब्जर्व करती है नेहा मैम, कि जब लंच होता है तो जो रिया है वो, अगर कोई बच्चा क्लास में लंच लाना भूल गया है तो वो उनका हेल्प करती है। रिया क्या करती है, अगर कोई बच्चा लंच ब्रेक में लंच लाना भूल गया है तो रिया अपना लंच उसके साथ बिना कहे शेयर करती है। तो इससे टीचर का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, कि जो रिया है उसके अंदर काइंडनेस की क्वालिटी, एम्पैथी की क्वालिटी है।
और एक केयरिंग एटीट्यूड है। ठीक है, ये क्या होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इतना लिख के नहीं, नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं रूही नाम की कोई लड़की है, जो कि है क्लास 5 में। तो साइंस के लेसन में पढ़ाते टाइम टीचर ने ये नोटिस किया कि जो रूही है वो बार बार स्कूल क्लास में मना करने पे भी बात कर रही है। टीचर बार बार कह रहे बेटा मत बात करो मत बात करो, फिर भी रूही बात कर रही। तो टीचर उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? पहली बात तो उसकी क्वालिटीज को वो नोट करेंगे, अपने माइंड में नोट करेंगे, फिर बाद में शायद उनका कुछ अपना एरिया होगा लिखने का, उसको वहां लिखेंगे। तो उससे वो इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे? जो रूही है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है सेल्फ कंट्रोल में और क्लासरूम डिसिप्लिन में। मतलब ये क्या है? बिहेवियरल कंसर्न है। ठीक, तो हम इसमें बच्चे का क्या नोटिस करते हैं? सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल कंसर्न। ये हो गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब अगला क्या है? लर्नर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है जो स्टूडेंट होता है उसके वर्क के। जैसे स्टूडेंट का जो लर्निंग प्रोग्रेस है, अचीवमेंट है, स्किल है, उसने जो जो असाइनमेंट बनाए हैं वो कैसे असाइनमेंट बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ड्राइंग, एसे, टेस्ट, सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ, सेल्फ रिफ्लेक्शन और टीचर का फीडबैक, उसमें सब कुछ रहेगा। बच्चे का जो स्टूडेंट का जो सारा काम है पूरे 1 साल के टाइम पीरियड में, वो किस में होता है? पोर्टफोलियो। जो टीचर होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि वो बनाते भी होंगे स्कूल में पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे का जो एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे ने जो लर्निंग प्रोग्रेस शो किया है, असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट्स में, ड्राइंग्स में, एसे में, टेस्ट में, सर्टिफिकेट में, तो उसमें उसके बारे में पोर्टफोलियो में हम नोट करते हैं। अब देखिए पोर्टफोलियो क्या, इसमें क्या क्या होता है? जैसे कि एसे, मैथमेटिक्स वर्कशीट, और प्रोजेक्ट का रिपोर्ट, साइंस का या किसी भी, नॉर्मली तो साइंस में ही प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, यूनिट टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो, और टीचर का जो फीडबैक होता है वो। तो ये सारा ओवरऑल टाइम पीरियड में बच्चे ने इसमें क्या परफॉर्म किया है उसके बारे में। तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, हम ये करते क्यों? ताकि जो बच्चा है उसके अंदर जो चीज बच्चे को, देखिए बच्चे को हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चे को हर एरिया में हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने में ही अच्छे नहीं होते, क्या पता कुछ बच्चे आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, ड्राइंग में बहुत अच्छे, तो हम उनकी वो क्वालिटी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चे डांसिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे की वर्बल जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें बच्चे के हर एक क्वालिटीज को देखना है और उनको देखते हुए हर एक बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको देखते हुए उन्हें पढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोग्रेस को शो करता है टाइम पीरियड में। और इसमें क्या होता है? सेलेक्टेड पीसेस ऑफ, जो बच्चे होते हैं उनका जो काम होता है उसके बारे में। और ये क्यों यूज होता है? कंटिन्यूअस असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पोर्टफोलियो। अगला है हमारा रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स क्या होता है? ये भी एक क्या होता है? स्कोरिंग गाइड होता है जिसमें जो बच्चे का काम होता है उसके लिए ना एक क्राइटेरिया दिया हुआ होता है। जैसे डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हर एक क्राइटेरिया के लिए रहेगा। जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया, बुरा, पुअर, एवरेज, गुड,
तो इस तरीके से दिया रहता है। ये क्या होता है असेसमेंट टूल? टीचर यूज करते हैं बच्चे के असेसमेंट करने के लिए जो डिफरेंट एरियाज हैं उनमें। देखिए इसका एक एग्जाम्पल ये रहा, मान लीजिए हमें बच्चे का ये क्राइटेरिया है हमारा चारों, जिसमें हमें बच्चे का परफॉर्मेंस जानना है। कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन और रेफरेंसेस। मानते हैं कि जो क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट के लिए रहेगा वो इंटू 2 होगा, मतलब 2 गुना, और जो फैक्ट्स एंड फिगर के लिए रहेगा 3 गुना, जो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 गुना और रेफरेंसेस के लिए 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस लिखेंगे, पुअर परफॉर्मेंस है मतलब 2 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 3 1। एवरेज वाले में मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 6 6 2, और गुड में 6 9 9 3। ये हो गया। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे जो पूरे मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। पूरे मार्क्स कितने हैं, पूरे टेस्ट जो हम ये टेस्ट ले रहे थे उसके पूरे मार्क्स कितने हैं, तो ये जो किनारे वाला है उसको ऐड करेंगे 6 9 9 3। क्या हो गया 12 27। ठीक है, तो ये हो गया कि पूरा जो टेस्ट था वो 27 मार्क्स का था। अब उसने कितने मार्क्स पाए हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वेटेज इनटू परफॉर्मेंस लेवल। जैसे कॉन्सेप्ट्स में वो अगर गुड है तो क्या करेंगे 3 इंटू ये कॉन्सेप्ट 3 इंटू 2, और फैक्ट्स एंड फिगर्स में एफ एंड एफ में अगर वो एवरेज है तो एवरेज का क्या है 2 इंटू 3, और ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन में अगर वो गुड है तो गुड 3 एंड 3, और ग्रामर मतलब या फिर रेफरेंसेस या फिर ग्रामर में वो बच्चा पुअर है अगर तो ग्रामर वाला 1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 9 1। ऐड करेंगे 9 1 10 और 12 22। मतलब जो टीचर है उसने उस एरिया में बच्चे को जो चैप्टर पढ़ाया या कुछ भी उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो 27 में से 22 मार्क्स के। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रूब्रिक्स हुआ, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे के जो परफॉर्मेंस है, डिफरेंट लेवल पर परफॉर्मेंस है उसका असेसमेंट करते हैं। जैसे कोई बच्चा क्या होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स में गुड है तो उसका हम उसको उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन में गुड है तो उसमें उसको कम, उसमें भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रेफरेंसेस में पुअर है तो उसमें उसके कम मार्क्स मिलेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि जो टीचर है वो किस एरिया को कितना वेटेज देता है। जिस एरिया को जितना वेटेज रहेगा उस हिसाब से बच्चे का हम क्या करेंगे, एवरेज, गुड या पुअर में उसको डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से हम बच्चे की मार्किंग करेंगे। तो ये क्या होता है, रूब्रिक्स होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने इवैल्यूएशन टूल्स के बारे में जाना, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, क्वेश्चनियर, इन्वेंटरीज। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो इसमें ई रूब्रिक्स और जो ई पोर्टफोलियो है उसके बारे में भी डिटेल से आप लोग को बताना है, वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।